अच्छा खान साहब, इसमें इसमें एक अहम सवाल है कि इनको जोड़ा जाता है साकिब निसार से। हम ख्याल से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उमर अता बंदियाल का भी फिर कहा जाता है। तो जो जो लोग इस्तेमाल हुए वो तो हुए, लेकिन जो सरगना थे उनके खिलाफ तो उनकी पार्टी भी एक सिंपल दरखास्त लेके जा सकती है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, खुसूसन जो नवाज शरीफ को जिस तरह से नायल करवाया गया और या उसके अलावा जितने कंट्रोवर्शियल फैसले थे। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती जज साहिबान के खिलाफ? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इसका कानूनी जो मुज़मरात हैं या इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनके मुतल्लिक मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी लाइल्मी जो है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन लेकिन ये जो आपने बात की है, ये इसका कोई फैसला ज़रूर होना चाहिए। ये तनख्वाह भी लेते रहेंगे या पेंशन लेते रहेंगे, माल मूल समेट के घर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, हमारे मुआशरे में जो इस वक्त स्टैंडर्ड है कि दौलत होनी चाहिए, इज्जत ना भी हो तो गुजारा हो सकता है। पहले किसी ज़माने में होता था कि इज्जत होनी चाहिए, दौलत ना हो तो फिर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन अब उलट हो गया हुआ है कि दौलत होनी चाहिए, वो दौलत से इज्जत खरीदी जा सकती है। ये एक मैं कहता हूँ कि हमारी जो तनज़्ज़ुली है हमारे माशरे की, उसकी उसकी निशानदेही ये बात करती है। लेकिन इन लोगों का ये ट्रक वाले एक जो मशहूर थे, जब जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, ये लोग जो कह रहे थे कि पनामा का जो है सदियों तक जो है फैसला याद रहेगा। ये याज़ुल हसन साहब जो है जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये का बायस है ऐसे लोग जब जब अदालत उज़्मा तक पहुंच जाएं। चलें कि जूनियर जो जुडिशरी जो है उसमें सैकड़ों और हजारों जज होते हैं, उनमें किसी का अच्छा बुरा हो जाना जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है किसी हद तक। लेकिन जहां पे सिर्फ 17 जज हों और उनमें ये जो है इस किस्म के जज जो हमें बैठे हुए हैं, देखना 2 गए हैं तो 10% तो हो गए, बल्कि 10% से ज्यादा 12-13% तो हो गए, और सुना एक और भी जा रहा है, तो उसके बाद तो ये तकरीबन जो है इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। ये 30% से भी मेरा हिसाब जरा कमजोर है, तो ये तकरीबन 15-16-17% के करीब हो जाएंगे। तो अब जिस मुल्क में अदालत उज़्मा में ऐसे लोग बैठे हों, और मैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है आदिल कि हम लोग जो है 1,68,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, 1,68,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, ना कोई हमें कोई घर मिलता है, ना कोई हमें गाड़ी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। बिजली का बिल खुद देते हैं हम, गैस का बिल खुद देते हैं, पानी का बिल खुद देते हैं। ये सारा का सारा जो है टोटल हर चीज मुफ्त है इनकी। प्रोटोकॉल इनका साथ है, हमारे पास उसके हमारे पास एमएनए की